तो इस बार जी लाहौरियों के लिए ईद से पहले 4 दिनों की ईद होने जा रही है। वो इस तरह के फरवरी में आपको बसंत के हवाले से ख़बरें मिल गई होंगी। 6, 7 और 8 फरवरी आपका समझ लें एक ऑफ डे है। उसके साथ साथ 5 फरवरी को भी चूँकि कश्मीर डे है, तो आपके ऑलमोस्ट 4 दिन के ये ऑफ बन जाते हैं। और इसमें आप ज़ाहिर-सी बात है कि इवेंट जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अलाउ कर दिया है, वो होने जा रहा है। अब ये इवेंट सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये अलग डिबेट है, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है और ये होना ही होना है, इसके इंतज़ाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो इस हवाले से मैं कुछ अहम बातें करना चाहूँगा। वो ये है कि एक तो आपने इस इवेंट पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसको एन्जॉय करने के भी हवाले से, इसको मनाने के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक के हवाले से भी, क्योंकि इन दिनों में आप बाइक पे तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने तकरीबन पाबंदी लगा दी है। तो आप ज़बरदस्ती या कोई वायलेशन करते हुए भी इस तरह का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लाहौर में सिर्फ ये बसंत हो रही है तो पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में आएँगे, हर सूबे से लाहौर में आएँगे, क्योंकि किसी और भी सूबे में अलाउ नहीं है। तो आपने एक तो ये एहतियात करनी है कि आपने बाइक बिल्कुल नहीं निकालनी है। अगर आपने बहुत ज़रूरी ट्रैवल करना है तो आप ऑटो रिक्शे पे कर लें, आप किसी गाड़ी में कर लें, ड्राइव करवा लें, कोई भी व्हाटएवर। गवर्नमेंट वैसे फैसिलिटीज़ दे रही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग मिलेगी 3 दिन की, तो आपने अपने तौर पे एहतियात लाज़मी करनी है। दूसरा, चूँकि 25 साल बाद इस त्यौहार को अलाउ किया गया है और इसको बंद होने की वजह क्या थी? एक तो तेज़ डोर का इस्तेमाल किया जाता था, फिर उसके अलावा असले का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, उसकी नुमाइश भी की जाती थी, उसका इस्तेमाल भी होता था। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्होंने इस इवेंट को ख़राब किया और इसको तबाह किया। तो आपसे गुज़ारिश है कि आपने ये बिल्कुल नहीं करना। और चूँकि इस इवेंट पे लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तो लाहौर जैम पैक भी हो सकता है। तो आपके कोई भी आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं इस हवाले से, कहीं आना-जाना ट्रैवलिंग है, तो उसको आप मनसूख कर दें, फ़िलहाल पोस्टपोन कर लें, या आप इससे पहले कर लें। तो आपने 5 तारीख से लेके और 8 तारीख तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि सिक्योरिटी के इदारे भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट होंगे। कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आपके वो आपके ख़िलाफ़ या आपके अगेंस्ट जा सकती है। और अगर आप कोई भी अपने कानून के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इदारे, उनकी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती है कि किसी भी किस्म की आपने वायलेशन बर्दाश्त नहीं करनी। फ़ौरी तौर पे एफ़आईआर होगी, फ़ौरी तौर पे पर्चा होगा, फ़ौरी तौर पे बंदा अंदर जाएगा, और उसकी ज़मानत भी, चूँकि छुट्टियाँ चल रही होंगी, वो फिर 4-5 दिन बाद अदालत से बाहर आएगा। तो आपसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाएँ। अगर आप नहीं भी मनाना चाहते तो घर में ये दिन गुज़ार लें और यही समझें कि ईद है और आपने सो के गुज़ारने हैं। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे तरीके से लेके चलें और किसी भी गलत एक्टिविटी का हिस्सा ना बनें।